Yes, he said correctly. Yeah, that's quite. Yeah, it's all right. I think I can manage that. Okay. सुबह सुबह अगर एक कप चाय मिल जाए तो हमारा दिन बन जाता है, चेहरा खिल उठता है, मन होता है एकदम टनाटन। सुबह सुबह अगर एक कप चाय मिल जाए तो हमारा दिन बन जाता है। सुबह सुबह अगर एक कप चाय बन जाए तो हमारा दिन बन जाता है, चेहरा खिल उठता है, मन होता है एकदम टनाटन। पर क्या आपको पता है, सुबह खाली पेट चाय पीना, सुबह सुबह अगर एक कप चाय मिल जाए तो हमारा दिन बन जाता है, चेहरा खिल उठता है, मन होता है एकदम टनाटन। पर क्या आपको पता है, सुबह खाली पेट चाय पीना और चाय के साथ कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है। लोग दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हैं, जोड़ों में दर्द, इंडाइजेशन, एसिडिटी, इन सारी चीज़ों में लोग फंस रहे हैं। पर इसके बावजूद लोगों में इसका अवेयरनेस थोड़ा सा भी नहीं है। और स्पेशली ठेले का या किसी टी स्टॉल से चाय हमें कभी नहीं पीना चाहिए। तो क्या कारण है इसका, और चाय बेसिकली हमें किस तरीके से पीना चाहिए और कब पीना चाहिए ताकि ये हमारे लिए हानिकारक ना साबित हो। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं चाय के बारे में। दैट्स क्वाइट गुड। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं चाय के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे चाय और कॉफ़ी में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे चाय और कॉफ़ी में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे चाय और कॉफ़ी में क्या डिफरेंस होता है। चाय में बेसिकली टेनिन पाया जाता है, चाय बेसिकली टेनिन पाया जाता है जो कि हमारा थकावट दूर करता है। वही कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैफीन पाया जाता है जो कि हमारे नींद दूर करता है। चाय में बेसिकली टेनिन पाया जाता है जो कि हमारे चाय में बेसिकली टेनिन पाया जाता है जो कि हमारा थकावट दूर करता है। पर वही कॉफ़ी में पाया जाता है, चाय में बेसिकली टेनिन पाया जाता है जो कि हमारा थकावट दूर करता है। पर वही कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैफीन पाया जाता है जो कि हमारे नींद दूर करता है। 19th सेंचुरी में जब इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहे थे तब चाय का शुरुआत हुआ और धीरे धीरे 19th सेंचुरी में जब इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहे थे तब चाय का शुरुआत हुआ और धीरे धीरे इंडिया बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। और आज के दिन में चाय इंडियन कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है। हम आसम टी, दार्जिलिंग टी या कोई भी पॉपुलर मसाले टी के बारे में बात कर ले, चाय एक्चुअली लोगों के दिल और दिमाग में है। पर क्या चाय पीना हमारे लिए बेनिफिशियल है? क्या डॉक्टर चाय पीने के लिए हमें रिकमेंड करते हैं? पर क्या चाय पीना हमारे लिए बेनिफिशियल है? क्या डॉक्टर हमें चाय पीने के लिए रिकमेंड करते हैं? Well, if I talk about the doctor, so yeah, doctor never recommend us for the tea, but exactly. पर क्या चाय पीना हमारे लिए, दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा चीज़ है जो कि हमें समझना, दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा एक चीज़ है जो हमें समझना होगा। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा एक चीज़ है जो हमें समझना होगा। दोस्तों एक्चुअली में जो चाय होता है या चाय के जो जेन्युइन पत्ते होते हैं जो कि प्रोसेस नहीं होता, वो पानी के साथ दोस्तों एक्चुअली में जो चाय होता है या फिर चाय के जो जेन्युइन पत्ते होते हैं वो एक्चुअली में आप अगर पानी के साथ खाते हो मिक्स करके तो फिर इसका बेनिफिट्स आपको ज़रूर मिलता है।
जैसे कि फर्स्ट है रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। जैसे कि फर्स्ट में अगर कहूँ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, चाय के पत्ते में अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारे शरीर को सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। चाय के पत्ते में चाय के पत्तों में अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि हमारे शरीर में चाय के पत्तों में अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होता है उनसे वो फाइट करता है। उसके साथ ही हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, हमें जवान रहने के लिए वो काम करता है। साथ ही साथ ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं और हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। बूस्ट इम्यूनिटी, चाय में पॉलीफेनॉल होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है एंड इलनेस से बचाता है। नंबर टू बूस्ट्स इम्यूनिटी। चाय में पॉलीफेनॉल होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है एंड इलनेस से बचाता है। चाय में पॉलीफेनॉल होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा मात्रा में इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है एंड इलनेस से बचाता है। चाय में पॉलीफेनॉल पाया जाता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, साथ ही साथ हमें इलनेस से भी बचाता है। नंबर थ्री इम्प्रूव डाइजेशन। हर्बल टी में जैसे अदरक की चाय पीने से हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। हर्बल टी जैसे अदरक की चाय पीने से हर्बल टी मतलब जैसे अदरक जैसी चीज़ों के पानी हर्बल टी मतलब अदरक जैसी चीज़ों से पानी पीने से हर्बल टी मतलब अदरक जैसी चीज़ों के पानी पीने से चाय पीने से अदरक की चाय पीने से हर्बल टी मतलब अदरक की चाय पीने से मतलब अदरक जैसी चीज़ों के चाय पीने से चीज़ों के अदरक जैसो चीज़ के चाय पीने से अदरक हर्बल टी मतलब अदरक जैसी चीज़ों के चाय पीने से हमारे डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। हर्बल टी मतलब अदरक जैसे कुछ चीज़ों के चाय पीने से हमारे डाइजेशन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है एंड साथ ही साथ स्ट्रेस लेवल कम होता है एंड हार्ट हेल्थ भी अच्छा बनाते हैं एंड साथ ही साथ स्ट्रेस लेवल कम होते हैं एंड हार्ट हेल्थ भी अच्छे बनते हैं एंड साथ ही साथ स्ट्रेस लेवल कम होते हैं एंड हार्ट हेल्थ भी इम्प्रूव होता है एंड साथ ही साथ स्ट्रेस लेवल भी कम होता है एंड हार्ट हेल्थ साथ ही साथ स्ट्रेस लेवल भी कम होता है एंड हार्ट हेल्थ भी इम्प्रूव होता है। पर ये सारे एक्चुअल में तब होंगे जब आप सिर्फ चाय की पत्ती को बस थोड़ी देर के लिए पानी में बॉईल करके पिएंगे। पर ये सारी चीज़ें या फिर इस सारी चीज़ों के जो बेनिफिट्स है वो आप तब मिलेंगे। पर एक चीज़ यहाँ पर हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने जो बताया वो आपको तब मिलेंगे, चाय के एक्चुअल बेनिफिट्स आपको तब मिलेंगे जब आप सेब चाय के पत्ते को बिना फुटाए जब आप सेब चाय के पत्ते को जब आप सेब चाय के पत्ते को पानी में थोड़ी देर के लिए उबालकर पिएंगे। जब आप सेब चाय के जेन्युइन पत्ते को पानी में थोड़ी देर के लिए बॉयल करने के बाद उसको खाएंगे। जब आप सेब चाय के जेन्युइन पत्ते को थोड़ी देर के लिए पानी में बॉयल कर उसको पिएंगे, क्योंकि ये जो रिसर्च किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ चाय के पत्तों के ऊपर किया गया है।
क्योंकि ये जो रिसर्च किया गया है वो बेसिकली चाय के पत्तों के ऊपर किया गया है, जो कि बेसिकली ब्लैक टी या रॉ टी के बारे में बताया गया है। ना कि उस ड्रिंक के ऊपर जो कि हम सुबह सुबह बनाते हैं। ना कि उस ड्रिंक के ऊपर जो कि हम रोज सुबह उठाकर बनाते हैं, ना कि उस ड्रिंक के ऊपर जो कि हम रोज सुबह उठकर बनाते हैं, जिसमें हम पानी में चाय के साथ ना सिर्फ शुगर डालते हैं बल्कि दूध भी डालते हैं, जिसमें हम पानी के साथ ना सिर्फ जिसमें हम पानी में चाय के साथ जिसमें हम पानी में चाय के साथ ना सिर्फ दूध डालते हैं बल्कि शुगर भी डालते हैं। अब इससे असल में होता क्या है, आइए समझते हैं। अब इससे असल में होता क्या है, आइए समझते हैं। अब इससे असल में होता क्या है, आइए समझते हैं। दोस्तों काफ़ी सारे चाय में कैफीन भी पाया जाता है, जो कि ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करने पर कैफीन डिपेंडेंसी होता है। दोस्तों काफ़ी सारे चाय में कैफीन भी पाया जाता है, जो कि ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करने पर कैफीन डेफिशिएंसी होता है। मतलब इसका लत लग जाता है और आपको इंसोम्निया, हेडेक या एंजाइटी जैसे चीज़ों को फेस करना पड़ता है। आयरन एब्जॉर्प्शन, चाय में जो टेनिन होता है वो बेसिकली शरीर में दूसरे फूड मटेरियल से आया हुआ आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, जिसकी वजह से एनीमिया होने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नंबर 2, आयरन एब्जॉर्प्शन। दोस्तों चाय में जो टेनिन पाया जाता है वो बेसिकली दूसरे फूड मटेरियल से आया हुआ जो आयरन होता है वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होने देता, एब्जॉर्ब ही नहीं होने देते, जिसकी वजह से एनीमिया होने का टेंडेंसी जिसकी वजह से एनीमिया होने का टेंडेंसी जिसकी वजह से एनीमिया होने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एनीमिया जैसे चीज़ों का होने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एनीमिया होने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। नंबर 3, एसिडिटी एंड स्टोमक इशू। चाय बेसिकली एसिडिक होता है, तो अगर आप खाली पेट चाय पी रहे हो तो आपके एसिडिटी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रह जाता है, चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। चाय बेसिकली एसिडिक होता है। दोस्तों चाय बेसिकली एसिडिक हो जाता है, तो अगर आप खाली पेट चाय को पी रहे हो ना तो आपके लिए एसिडिटी होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ आपके स्टोमक में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकता है। साथ ही साथ आपके स्टोमक में गैस्ट्रिक चीज़ होने का भी खतरा बनता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। साथ ही साथ आपके स्टोमक में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का भी हो सकता है, गैस्ट्रिक का भी प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही साथ आपके स्टोमक में गैस्ट्रिक होने का भी प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर 4, शुगर एंड मिल्क। जब भी आप चाय में चीनी ऐड करते हो तब उसमें जो कैलोरीज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड साथ ही साथ जब भी आप चाय में चीनी ऐड करते हो ना, नंबर 4, शुगर एंड मिल्क। दोस्तों जब आप चाय में चीनी ऐड करते हो ना या फिर दूध ऐड करते हो तब उसके जो कैलोरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड साथ ही साथ आपके ब्लड में शुगर की मात्रा भी बढ़ता है,
एंड साथ ही साथ इंस्टेंटली आपके ब्लड में जो शुगर की लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप इसमें दूध डालते हो तब ये सिर्फ चाय नहीं रहता बल्कि कुछ और। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब जब चाय में दूध डालते हो मतलब मिल्क डालते हो तब सिर्फ ये चाय नहीं रहता, तब कुछ और बन जाता है। क्योंकि दोस्तों दूध में होता है कैफीन, कैसिन प्रोटीन, कैफीन ना कैसिन। जब आप चाय में दूध डालते हो ना तब ये प्रोटीन चाय के एंटीऑक्सीडेंट के साथ बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट अपना काम ठीक से कर ही नहीं पाता। क्योंकि दोस्तों दूध में होता है कैसीन प्रोटीन, ये तो आप सबको पता है। अब जब आप चाय में दूध को डालते हो तब यही कैसीन प्रोटीन एक्चुअली में चाय का जो एंटीऑक्सीडेंट होता है इस एंटीऑक्सीडेंट के साथ बाइंड होता है एंड उसके बाद अपना एंटीऑक्सीडेंट का काम को ये करने ही नहीं देते। उसके बाद ये चीज़ एंटीऑक्सीडेंट को उसके बाद ये कैसीन प्रोटीन उसके बाद ये चीज़ एंटीऑक्सीडेंट के काम को ठीक से करने नहीं देते, मतलब एंटीऑक्सीडेंट अपना काम कर नहीं पाता, इनकी एफिशिएंसी कम हो जाता है। साथ ही साथ चाय में टेनिन भी होता है जो कि खाली पेट पीने पर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया चाय में टेनिन भी होता है, तो ये एक्चुअली में खाली पेट पीने पर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फैलते हैं। और जब आप इसको दूध के साथ पी रहे हो ना तब प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकता है। और जब आप इसको स्पेशली दूध के साथ पी रहे हो ना तब स्पेशली और जब आप इसको स्पेशली दूध के साथ पी रहे हो ना तब ये सारे खतरे होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। इसके अलावा कैलोरी बढ़ना, नींद नहीं आना, जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है उसका वोमिटिंग, ब्लोटिंग हो सकता है। इसके अलावा तो मैंने बताया कैलोरीज का बढ़ना, मतलब चाय में कैलोरीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है जो कि दूध में होता है, तो बेसिकली उसके लिए आपकी ब्लोटिंग हो सकता है या वोमिटिंग टेंडेंसी बढ़ सकता है। इसके अलावा मैंने जो आपको बताया कि कैलोरीज बढ़ जाना मतलब चाय में ये सारी चीज़ें ऐड करने पर इसका कैलोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नींद नहीं आ सकता है कभी कभी, और जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है जो कि बेसिकली दूध के लिए होता है, तो उनके लिए ब्लोटिंग या वोमिटिंग जैसे टेंडेंसी भी हो सकता है। तो इसलिए कभी भी चाय में दूध नहीं डालना, क्योंकि इसमें आपका चाय टेस्टी तो लग सकता है पर चाय की बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए कभी भी चाय में दूध नहीं डालना, इससे आपका टेक्सचर तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए कभी भी चाय में दूध नहीं डालना, क्योंकि इससे इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा होता है, मुझे पता है क्रीमी टाइप बन जाता है आपका चाय, पर इसका जो टेस्ट है, तो इसलिए दोस्तों चाय में कभी दूध डालना ही नहीं। क्यों? क्योंकि इससे आपका चाय का जो टेस्ट है, इसका जो क्रीमी टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये मुझे भी पता है, पर एक्चुअल में चाय का जो बेनिफिट्स है वो आपको नहीं मिलता इससे। तो अल्टीमेटली हम चाय बनाए कैसे और इसको पिए कैसे, जो कि बेसिकली हमें हेल्थ बेनिफिट्स देगा, ना कि हमारे लिए हार्मफुल साबित होगा। दोस्तों अगर आपके चाय पीना है तो ज़रूर इस तरीके से चाय को बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको चाय पीना है तो ज़रूर इस तरीके से चाय को बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको चाय पीना है तो ज़रूर, मैं जैसे बोल रहा हूँ, तो दोस्तों अगर आपको चाय पीना है तो ज़रूर आप इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो। कुछ पानी लेना, उसमें अदरक, मुलेठी, सौंफ, लौंग, इलायची, जितने भी सारे जो हेल्थ, कुछ पानी लेना, उसमें अदरक, मुलेठी, सौंफ, लौंग, इलायची, कुछ पानी लेना, उसमें अदरक, मुलेठी, सौंफ, लौंग, इलायची, इनमें से कोई भी मसाला डाल सकते हो, इनका बहुत सारा बेनिफिट्स है। कुछ पानी लेना अपने हिसाब से, जितना आप पीते हो, कुछ पानी लेना अपने हिसाब से, उसके बाद इसमें लौंग, सौंफ, अदरक
या फिर इलायची, इन मुलेठी, इन सारे में से कुछ भी मसाले आप इसके अंदर डाल सकते हो। उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए इसको बॉयल करना है ताकि इसके जो बेनिफिट्स है, इन सारे मसाले के जो बेनिफिट्स है वो बेसिकली पानी में आ जाए या फिर पानी में घुल जाए। उसके बाद जब थोड़ा सा पानी सूख जाएगा या फिर पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा, तब आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको थोड़ा सा चाय के पत्ती मिला देना है। और चाय के पत्ती मिलाने के बाद जैसे ही इसका फर्स्ट जो बॉयल आता है ना, चाय के पत्ती जैसे ही आपने मिलाए उसके बाद फर्स्ट जो बॉयल हुआ, फर्स्ट बार जो ये फूटने लगा ना, तब आपको चाय को ओवन से और उसके बाद जैसे ही आप चाय के पत्ती को पानी में डालते हो और पानी में इसका जो फर्स्ट बॉयल आता है, चाय के पत्ती को यहाँ पर देने के बाद पहली बार जब ये फूटने लगता है, तब आपने क्या करना है, तब आपको क्या करना है। और उसके बाद जब आप चाय के पत्ती को अपने पानी में डालते हो, उसके बाद जब फर्स्ट बॉयल आता है, मतलब पहली बार जब ये फूटने लगता है, तब आपको क्या करना है, इसको निकाल लेना है अपने ओवन से। और बस आपको सर्व करना है थोड़े से शक्कर के साथ, मतलब अगर आप शक्कर को बाद देते हो आपने, और इसके बाद आप सर्व कर सकते हो या फिर इसके बाद आप इसको पी सकते हो एक छोटे से कप में। बिल्कुल ज़्यादा चाय बिल्कुल मत पीना, एक छोटे से कप में पीने की कोशिश करना। और अगर हो सके तो जितना कम शक्कर दे सकते हो उतना कम शक्कर दो, या फिर शक्कर अगर ना दे सको तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। पर आई थिंक आपका इसका हैबिट नहीं है। पर आई थिंक आपको इसका हैबिट नहीं है, तो फिर आप थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हो, पर ज़्यादा नहीं। एंड एक बात यहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान रखना है, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि आप चाय को बार बार इसको बॉयल करके बिल्कुल भी मत पीना। जैसे आप एक चाय को एक बार गर्म कर उसके बाद जब ये ठंडा हो जाता है उसको दोबारा गर्म करके कभी मत पीना, क्योंकि तब क्या होता है कि चाय का जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो बिल्कुल ही काम नहीं करता, या फिर चाय का जो भी बेनिफिट्स होता है ना वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। अब जब इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में बॉयल करते हो, तब सारे जो इसका बेनिफिट्स है वो बेसिकली वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए चाय को बार बार गर्म कर बिल्कुल भी मत पीना। और इसीलिए मैं पहले ही आपको कह रहा था कि किसी टी स्टॉल में या फिर किसी जो चाय के बार है, यहाँ पर बिल्कुल भी चाय मत पीना, क्योंकि यहाँ पर इसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अपनी जो कटोरी है उसमें चाय का जो पत्ती है वो बेसिकली रहता ही है, और उसको ही बार बार गर्म करके आपके लिए सर्व किया जाता है, आपके लिए चाय बनाया जाता है, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिट्स नहीं देता। इसीलिए ट्राई करना हमेशा घर पर फ्रेश चाय बनाकर ही पीना। बस इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और हर्बल टी पीने की कोशिश करना है। तो बस इन सारी चीज़ों को आपका ध्यान रखना है और कोशिश करना जितना हो सके हर्बल टी पीने की कोशिश करना, हर्बल टी हो सके। तो बस इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और जितना हो सके हर्बल टी पीने का कोशिश करते रहना है। अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो ज़रूर आप मेरे और वीडियोस को देख सकते हो, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर आपको ही ऐसे नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आते हो तो ज़रूर आप मेरे और वीडियोस देख सकते हो, जो कि मेरे चैनल पर ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो बस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है आपको। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, ताकि और लोगों के अंदर भी ये अवेयरनेस पहुंच सके। बाकी मैं मिलती हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।
बाकी आज के लिए तो इतना ही। मैं मिलती हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय हिंद। बाकी बाकी आज के लिए तो इतना ही। मैं मिलती हूँ आपके साथ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत। I don't know how it just made, but yeah, I've tried. Let's see.